पिछले दिनों में आप सभी से रक्षाबंधन की चर्चा की थी। रक्षाबंधन का पर्व एक ऐसा पर्व है जिसमें हम सामाजिक संदर्भ भी देखते हैं, पारिवारिक संदर्भ भी दिखाई देते हैं, धार्मिक परंपराएं भी दिखती हैं और भारतीय संस्कृति का इतिहास भी झलकता है। सभी तरह के बिंदु इस पर्व की भाव भासना में समाहित हैं। सांस्कृतिक पक्ष देखते हैं तो बहुत पुरानी घटना याद आती है। अरहनाथ मल्लीनाथ तीर्थंकर भगवान का काल कितना पुराना काल। उस समय की हस्तिनापुर नगरी, उस समय की उज्जैनी नगरी, ये संदर्भ उज्जैनी नगरी और हस्तिनापुर नगरी से जुड़ा हुआ है। कैसे कैसे संदर्भ घटित हुए और जो मंत्रीगण अहंकार में आकर के एक दिगंबर मुनिराज से शास्त्रार्थ में पराजित हो गए। मुनिराज किसी को पराजित करने का भाव नहीं रखते हैं, पर शास्त्र की बात यदि होती है तो सिद्धांतों को प्रस्तुत करना भी तो मुनिराज का कर्तव्य होता है। सत्य की प्रस्तुति तो उनका धर्म है। तो वह चारों मंत्री मन में विद्वेष का भाव धारण कर लेते हैं, उन मुनि महाराज पर उपसर्ग करते हैं। राजा को समाचार मिलने पर राजा देश निकाला दे देता है। घूमते फिरते भटकते हुए वह हस्तिनापुर नगरी पहुंच जाते हैं। वहां के राजा की समस्या का समाधान करके, राजा को प्रसन्न करके वो मंत्रीगण राजा के चहेते बन जाते हैं। राजा से उन्हें कुछ मांगने का वरदान प्राप्त हो जाता है। ऐसा करते हुए उनका समय बीत रहा था और उज्जैनी नगरी से विहार करते हुए वही अकंपनाचारी महाराज का संग विहार करते 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 और चातुर्मास के पहले पहले हस्तिनापुर नगरी पहुंच जाता है। हस्तिनापुर नगरी के उद्यान में चातुर्मास की स्थापना हो जाती है। नगर में संघ के पधारने की चर्चा होती है। राजा के साथ वो मंत्रीगण भी आते हैं और मंत्रियों ने जैसे ही उस संघ को देखा तो उनके मन का जो भाव पराजय का था, विद्वेष का था, वह उभर करके आ गया और उन्होंने सोचा कि यदि विलंब हुआ तो ऐसा ना हो कि ये संघ हम चारों की बात उज्जैनी नगरी की राजा को बता दें तो इस राज्य से भी अपने को निष्कासित होना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने योजना बनाई और वरदान स्वरूप जो अवसर उन्हें मिला था कुछ मांगने का, उसमें उन्होंने राजा से 7 दिन का राज्य मांग लिया। राजा वचनबद्ध होते हैं, नियमों के अनुसार इन सब व्यवस्थाओं का पालन करना पड़ता है राजाओं को। यद्यपि राजा पद्म राय गुरु भक्त थे, जिन भक्त थे, मुनि भक्त थे, लेकिन वरदान स्वरूप जो कहा था धरोहर थी, उसे तो देना जरूरी था।
तो 7 दिन का राज्य मंत्रियों को दिया और राजा रनवास में चला गया। 7 दिन का राज्य पाकर के इन मंत्रियों ने इस तरह की योजना बनाई कि लोग बाहर से ये समझें कि हम यहाँ पर धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं, यज्ञ आदि, और अंदर ही अंदर घेर करके 700 मुनियों का अंत कर दिया जाए। बड़ा घोर उपसर्ग हुआ था हस्तिनापुर नगरी में। चारों मंत्रियों ने योजना बना करके संपूर्ण संघ को घेर करके रख दिया। चर्म, हड्डियां, जानवर आदि आदि के होम हवन होने लगे। सारा वायुमंडल दुर्गंध से भर गया। त्राही त्राही मच गई। आसमान डोलने लगा, नक्षत्र डोलने लगे। और ऐसी स्थिति में विष्णु कुमार मुनि महाराज जी को संकेत दिया गया। विष्णु कुमार मुनि महाराज विक्रिया रिद्धि के धारी थे, पर उनको ज्ञात नहीं था। इतना बड़ा शरीर देख करके राजा बलि घबरा गया। फिर उन मुनिराज ने अपना पैर बढ़ाया तो पहला पैर उनका सुमेरु पर्वत पर रखा गया। दूसरा पैर उन्होंने बढ़ाया तो मानुषोत्तर पर्वत पर उन्होंने पैर रख दिया। दोनों पग में संपूर्ण मनुष्य लोक की जगह नप गई। अब बलि की ओर देखते हुए कहा, बोल बलि, अब तीसरा पैर मैं कहाँ रखूं? तू कह रहा था ना कि 3 डग जमीन लेकर के क्या करोगे, और ज्यादा मांग लो, बस मुझे 3 डग ही जमीन दो। बलि ने तो ये तक व्यंग कर दिया कि तुम जैसे शरीर से बौने दिख रहे हो, तुम बुद्धि से भी वैसे ही बौने हो। बलि जैसा राजा कुछ देने को तैयार हो रहा, और तुम 3 डग 3 पग जमीन मांग रहे हो। मांग लो, राजा बलि देने को तैयार है। नहीं राजन, बस मैं इतने ही में संतोष कर लूंगा, मुझे इससे ज्यादा जमीन की जरूरत नहीं। जब बलि ने विष्णु कुमार का विशाल रूप देखा तो थर थर कांपने लगा। और विष्णु कुमार महाराज की इस विक्रिया को करने से संपूर्ण ज्योतिष मंडल में हलचली हो गई। धरती और आकाश कांपने लगे। सारे देव दानव किन्नर सब एकत्रित होकर के विष्णु कुमार मुनिराज से क्षमा मांगने लगे। प्रसन्न होजिए, प्रसन्न होजिए, प्रसन्न होजिए, ऐसा निवेदन करने लगे। सभी के द्वारा विभिन्न प्रकार की स्तुतियां करने से विष्णु कुमार मुनि महाराज ने अपनी विक्रिया समेट ली और फिर बलि के लिए उसके वचन से मुक्त करते हुए क्षमा किया। बलि ने क्षमा याचना की। ऐसा पर्व रक्षाबंधन का गुरुवर आचार्य श्री कह रहे हैं कि रक्षाबंधन का पर्व वात्सल्य का पर्व है, रक्षा का पर्व है। इसी भावना से प्रेरित होकर जब विष्णु कुमार जैसे तपस्वी मुनिराज भी आगे आए और 700 मुनियों का उपसर्ग दूर किया, तब हमें भी सोचना चाहिए और धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए कटिबद्ध हो जाना चाहिए। अगला बोध वाक्य है, स्वयं की परवाह ना करते हुए अन्य की रक्षा करना ही रक्षाबंधन मनाने का वास्तविक रहस्य है। स्वयं की परवाह ना करते हुए अन्य की रक्षा करना ही, दूसरों की रक्षा करना ही रक्षाबंधन मनाने का वास्तविक रहस्य है। हाँ, रक्षाबंधन पर राखी बिकती है।
क्यों संजय मामा? समता की राखी। वाह भाई वाह, क्या क्या नाम रखते हो तुम लोग हैं। रक्षाबंधन, क्यों शैलेंद्र? बराबर है ना, रक्षाबंधन नहीं रक्षाबंधन, नाम कुछ भी रखो, वो तो स्नेह का पर्व है, भाई बहन के पवित्रता का पर्व है, भारतीय संस्कृति का एक सामाजिक और पारिवारिक पर्व है। आगे गुरुवर आचार्य श्री कह रहे हैं, चाहे अष्टानी का पर्व हो या दशलक्षण, चाहे अष्टानी का पर्व हो या दशलक्षण, श्रावकों को चाहिए कि वह इन दिनों में हिंसा आरंभादिक पाप कार्यों से ज़्यादा बचें तथा अहिंसा व्रत का पालन करते हुए सादगी सात्विकता से समय बिताकर धर्म ध्यान करें। अगला बोध वाक्य है, जो राग द्वेष कामादिक विभावों को जलाता है, जो राग द्वेष कर्मादि विभावों को जलाता है, नष्ट करता है, जीवन में प्रभात लाता है, वह पर्यूषण कहलाता है। ऐसा महान पर्वराज पर्यूषण न कभी आता है न कभी जाता है, वह तो सदा विद्यमान रहता है। इसका हम अनुभव भी कर सकते हैं। होनी चाहिए सिर्फ जिज्ञासा और समझ, हमारे अंदर जिज्ञासा हो और हमारे अंदर समझ हो तो हम ऐसे पर्वराज पर्यूषण दशलक्षण जैसे पर्वों का अनुभव प्रतिदिन कर सकते हैं। ये दशलक्षण बड़े ही विलक्षण हैं। क्या ये दशलक्षण बड़े ही विलक्षण हैं? हमारा ये दशलक्षण का पर्व विलक्षण पर्व है। विलक्षण किसे कहते हैं? जो विशेषताएं सभी में न पाई जाएं वो विलक्षण कहलाते हैं। ऐसे ये दशलक्षण के धर्म प्राणी मात्र के धर्म हैं, अकेले जैनियों के नहीं। आप ऐसा नहीं सोचना कि ये धर्म तो हमारे नहीं, ये धर्म तो सभी के हैं। क्रोध मान माया लोभ सभी जगह हैं, तो उनको दूर करने के लिए क्षमा मार्दव आर्जव सुचिता सभी की हैं। मलेरिया बुखार किसका है? किसी एक समुदाय का है, जाति का नहीं। उसको दूर करने की दवाई सभी की है। कोरोना किसका है? कौन से देश का कोरोना है? समूची दुनिया में आ गया। अब जिस समुदाय का उस समुदाय का, इस देश का उस देश का कह सकते क्या आप लोग? नहीं। तो जैसे प्रकृति के प्रकोप से कोरोना वायरस फैला है तो सभी का है, सभी को मिला। उसे दूर करने के लिए यदि दवाई बन रही, वैक्सीन, तो किसकी है? इस देश की उस देश की, इस समुदाय की उस समुदाय, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई? अरे कुछ नहीं भैया, वो तो बीमारी सबकी है तो दूर करने की औषधि भी सबकी है। ऐसे ही हिंसा झूठ आदि क्रोध मान माया आदि सभी प्राणियों में लगे हैं, तो उनको दूर करने वाले धर्म भी सभी के हैं। ऐसे ये विलक्षण 10 धर्म अपने आप में बड़ा महत्व रखते हैं। साल में 3 बार आते हैं दशलक्षण। कितनी बार आते साल में? 3 बार। और याद कितनी बार आ पाता है? 1 बार। मना कितनी बार पाते हैं? 1 बार। महाराज ये कई बार तो बहुत है, आप 3 बार का नियम मत दो, कठिन हो जाता है। 1 बार ही ठीक है भैया। प्रकृति के नियमानुसार वर्ष में 3 बार 16 कारण, 3 बार दशलक्षण, 3 बार रत्नत्रय आता है, 3 बार अष्टानी का आती है। आते तो सब 3 बार हैं, पर मना पाते एक ही 1 बार हैं। ऐसे दशलक्षण के पर्व को आप भाद्रपद में बारिश के काल में
साहुन निकल जाने के बाद, भाद्रपद में कृष्ण पक्ष निकल जाने के बाद शुक्ल पक्ष में चौथ तिथि तक, चौथ को ही आपको जो करना सो करो। क्या करना? अब कल से ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, तो चौथ तक अपने ये खा लो, वो खा लो, ऐसा खा लो, वैसा खा लो, कल से नियम करेंगे। तो पंचमी से लेकर के चतुर्दशी तक 10 दिन के 10 लक्षण आते हैं। सभी लोग पूजा पाठ के रूप में, व्रत उपवास, नियम स्वाध्याय के रूप में मनाते हैं। ऐसे 10 लक्षण पर्वों को, जिन्हें पर्युषण भी कहा जाता है, निरंतर इनको समझने के लिए चाहिए जिज्ञासा और समझ। दोहा है एक गुरुवर आचार्य का लिखा हुआ, ज्योतिर्मुख को नित नमू, ज्योतिर्मुख को नित नमू, छूटे भव भव जेल। ज्योतिर्मुख को नित नमू, छूटे भव भव जेल। सत्ता मुझको मम दिखे, सत्ता मुझको मम दिखे, ज्योति ज्योति का मेल, ज्योति ज्योति का मेल। ज्योतिर्मुख को नित नमू, छूटे भव भव जेल। सत्ता मुझको मम दिखे, ज्योति ज्योति का मेल। ज्योतिर्मुखी सत्ता की बात यहाँ पर गुरुवर आचार्य के द्वारा दोहे में की जा रही है। सागर बूंद समाये के चौथे खंड में जो आपने उपशीर्षकों के द्वारा बोध वाक्य सुने हैं, ये बोध वाक्य, एक एक बोध वाक्य शास्त्रों की एक एक गाथा का काम करते हैं। संदेशवाही हैं ये बोध वाक्य, जो गुरुवर की देशना में कभी प्रवचनों के माध्यम से, कभी कक्षाओं के माध्यम से, कभी धार्मिक चर्चाओं में या वार्ताओं में व्यक्त हुए हैं। उन बोध वाक्यों का यहाँ पर संग्रह है, और संग्रह की जो कृति है उसका नाम सागर बूंद समाये दिया है। ऐसी सागर बूंद समाये कृति पर आप सभी के समक्ष ये बोध वाक्य रखे जा रहे हैं। बोध वाक्य तो बोध को प्रदान करने वाले वाक्य होते हैं, सूचना फलक की तरह होते हैं। उन्हें पढ़ कर के उनका विस्तार करना पड़ता है, उनकी गहराई में अंदर जाना पड़ता है। जब हम उन बोध वाक्यों को पढ़ करके, उनको समझ करके चिंतन का विषय बनाएंगे और उसकी गहराई में जाएंगे, तो निश्चित ही उसका सारांश हमारे जीवन से जुड़ेगा। ये सारांश निरंतर सभी को प्राप्त हो। नाम भी बड़ा अच्छा है, सागर बूंद समाये। बूंद में सागर समाया हुआ है। बूंद बूंद में सागर है, बूंद बूंद में सागर है, सागर बूंद में समाया हुआ है। ऐसे सागर बूंद समाये की इस कृति से आप सभी को बोध वाक्यों का लाभ निरंतर मिल रहा है। महावीर भगवान की